दोस्तों, कांग्रेस के अंदर एक बदलाव की स्थिति नजर आ रही है और इसकी जानकारी मैं आपको बार बार देता रहा हूं। दरअसल कांग्रेस के साथ जो दलित आदिवासी माइनॉरिटी का कुनबा हुआ करता था पिछले 15 वर्षों में या 2 दशक में, उस कुनबे में गिरावट आई और उसका नतीजा या उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और वह पिछले करीबन 14-15 वर्षों से सत्ता से बाहर है। अब कांग्रेस के अंदर अपने उस पुरानी जमीन को वापस पाने की छटपटाहट देखी जा रही है और इसी छटपटाहट के क्रम में दिल्ली में जो बड़े ट्राइबल लीडर्स हैं उनकी एक बैठक हुई है। दरअसल गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता से ट्राइबल लीडर थे उनके साथ राहुल गांधी ने 2 दिनों की बैठक की है। इस वक्त हमारे साथ नमल विकसल कोंगाड़ी जी हैं, यह भी उस बैठक का हिस्सा रहे हैं। तो नमल विकसल कोंगाड़ी जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उस बैठक के अहम मुद्दे क्या थे और फैसले क्या हुए। नमन जी, 2 दिनों तक आप लोगों ने दिल्ली में डेरा डाला और कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी थे, राहुल गांधी भी थे, क्या करें, मंत्रणा क्या हो रही थी? आज हमारे भारत देश में आदिवासी समुदाय ठगे महसूस करते हैं, वैसा उनके व्यवहारों से, उनके चर्चाओं से पता चला है। और कांग्रेस पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये चारों समुदाय को लेकर बहुत गंभीर है। और 23 तारीख को हमारे माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को सम्मान देने के लिए और उनको सहयोग और साथ देने के लिए और ट्राइबल इश्यूओं पर चर्चा करने के लिए देश के कई राज्यों के ट्राइबल लीडरों को आमंत्रित किया था। और बातें सामने आई और राहुल गांधी जी ने भी इस बात को महसूस किया है और उन्होंने भी कहा कि आदिवासी समुदाय उनकी ताकत, उनकी एकता, उनकी सामूहिकता और उनका संघर्ष की वजह से आज आदिवासी अस्तित्व यहां तक अपने आप को लेके आया है। और राहुल गांधी जी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आदिवासी लीडरशिप को तैयार किया जाए, उन्हें और ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जाए आदिवासी मुद्दों पर। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आदिवासियों का एक मजबूत संगठन बने और उस आधार पर कांग्रेस पार्टी में उनको सम्मानजनक और उचित जगह दिया जाएगा। संगठन क्या, आप संगठन की बात कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उस लीडरशिप को ट्रेनिंग दे करके जो नई पीढ़ी है उससे कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रमुखता मिले, यही चाह रहे हैं? हम सबसे पहले तो जो अभी आदिवासी समुदाय कई राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं और इसकी वजह है कि उनकी उदारता और उनकी सरलताओं को के कारण लोग उन्हें भरमाने का काम करते हैं, उन्हें गलत जानकारियां देने का काम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वे आदिवासी मुद्दों को जाने, संवैधानिक अधिकारों को जाने, कानूनी प्रावधानों को जाने और आदिवासी समुदायों का जो ताकत, संघर्ष, सामूहिकता और एकता रही है, इसको फिर से उनके बीच में डेवलप करें।
जिस तरह से आदिवासी समुदाय अपने आप को संघर्ष करते हुए एकता और सामूहिकता का कारण आज आदिवासी अस्तित्व को यहाँ तक लेके आया है, ये उनकी बड़ी ताकत है और इसी ताकत को हम डेवलप करेंगे और उन्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने की बातें हुई। एक सवाल बनता है सर कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या सरना धर्म कोड पर चर्चा हुई, पेशा पे चर्चा हुई? पेशा पे भी चर्चा हुई, सरना धर्म कोड पर भी चर्चा हुई और ST/SC एट्रोसिटी एक्ट 1989 पर भी चर्चाएं हुई, जिनसे आदिवासी समुदायों का संरक्षण हो, आदिवासी पहचान उनका बना रहे और आदिवासी अस्तित्व बना रहे। इन सभी मुद्दों पर वहां पर चर्चाएं हुई। सरना धर्म कोड को लेकर सर कुछ फैसले हुए हैं क्या? सरना धर्म कोड को लेकर भी चर्चाएं हुई और राहुल गांधी जी ने जानना चाहा कि आदिवासी समुदायों का जो धार्मिक पहचान क्या है, क्या पूरे देश में आदिवासी समुदाय एक ही धर्म को मानते हैं। इन सारी चीजों पर भी चर्चाएं हुई, लेकिन यह बात स्पष्ट हुई कि आदिवासी समुदायों के जो आदि धर्म है, अच्छा, जो उनकी धार्मिक पहचान है, उसका संरक्षण होना चाहिए, उनका पहचान मिलना चाहिए। आदिवासी कोड मिलना चाहिए, और चाहे सरना धर्म कोड हो, आदि कोड हो, पर एक कोड उनको मिलना चाहिए। आदिवासियों का एक धार्मिक पहचान मिलना ही चाहिए, इस बात पर सहमति बनी है। पेशा एक्ट के मामले में सर थोड़ी उलझन दिख रही है झारखंड में। जो जेएमएम के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मेरा तो पेशा ड्राफ्ट तैयार है। कांग्रेस कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि पंचायती राज विभाग इसका लीडिंग रोल में होगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि नहीं, कल्याण विभाग और भूमि राजस्व विभाग के जरिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो क्या पेशा पर भी कुछ चर्चा हुई थी वहाँ? हाँ, पेशा पर भी चर्चाएं हुई हैं और मैं स्पष्ट कर दूं पेशा को लेकर कि गठबंधन में क्या हो रही है। निश्चित तौर से हमारे पार्टी संगठन में, गठबंधन में जितने पार्टियां हैं, सभी पेशा को लेकर अपने स्तर से, पार्टी स्तर से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी कर रही है, पंचायती राज भी कर रही है, कल्याण विभाग भी कर रही है और यहाँ पर अपने स्तर से ड्राफ्ट सब तैयार करेंगे और अंतिम में तो सारे ड्राफ्ट टीएससी के पास, टीएससी के पास जब आएंगे तो टीएससी के जितने हम लोग मेंबर हैं, वे इस पर हम लोग सभी ड्राफ्टों को हम लोग देखेंगे और भारत देश में एक बेहतरीन ड्राफ्ट जो पेशा कानून को धरातल पर उतारने के लिए, पेशा कानून में जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को लोगों को देने के लिए एक ताकतवर और बहुत सरल नियमावली हम लेके आएंगे। मैं पेशा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं धनमन भाई कि कल ही आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा या संरक्षा समिति नाम के मोर्चा ने एक राजभवन के जिला जो स्कूल होता था वहां से, कचहरी से कहिए कि आप राजभवन तक का मार्च किया है और उनका आरोप है कि यदि झारखंड में पेशा लागू नहीं हो रहा है तो इसका कारण है ईसाई समुदाय, ईसाई एक्टिविस्टों के कारण पेशा लागू नहीं हो रहा। अगुआ सरकार है, ईसाई एक्टिविस्टों के दबाव में, उनका आरोप है। उनका आरोप निराधार है और ऐसा आरोप लगाने वाले भाजपा से प्रेरित होते हैं, जो नहीं चाहते कि झारखंड में पेशा कानून प्रभावी ढंग से लागू हो, क्योंकि प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उसका नियमावली जरूरी है। उनका मकसद एक ही है कि पेशा कानून कमजोर रूप में बने और झारखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर जहां भी आदिवासी समुदाय रहते हैं
उनके दखल और बसाहट क्षेत्र में, निवास क्षेत्र में, वहीं पर जंगल है, वहीं पर कीमती खनिज संपदाएं हैं और वहीं पर आजीविका से भरपूर संसाधन है। इन सभी संसाधनों को अपने प्रिय मित्रों को, पूंजीपतियों को देने का योजना है और पेशा कानून इस पर रोक लगाने में सक्षम है। इसीलिए भाजपा पेशा कानून को कमजोर बनाना चाहती है और अपने संगठन के लोगों को आदिवासियों के बीच में एक भ्रम फैलाने का लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें व्यवस्थाएं दे रही हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास भी इन दिनों पेशा के मामले में काफी एक्टिव है। वे कह रहे हैं सरकार तो विदेशी धर्म के दबाव में पेशा लागू नहीं कर रही। मैं बता देना चाहूंगा रघुवर दास जी को, झारखंड अलग होने के बाद सत्ता, झारखंड की सत्ता भाजपा को ही मिला और करीब 17-18 साल तक झारखंड में उनकी शासन रही। तब उन्हें चिंता नहीं हुई पेशा नियमावली बनाने की। 2001 में उन्होंने झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पेशा कानून का क्या हाल किया है, साक्ष्य है वो। किस तरह से आदिवासियों को पेशा कानून को अधिकार देने में उनका क्या सोच रहे। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को अगर आप देखेंगे तो भाजपा का असली चेहरा, असली सोच आदिवासियों के प्रति दिखेगा। तो क्या माने कि पंचायती जो झारखंड पंचायती राज है, जो बाबूलाल मरांडी के द्वारा लाया गया था, तो इस बार का जो पेशा ड्राफ्ट होगा उससे हटके होगा। निश्चित तौर से उन्होंने तो आदिवासियों को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, शोषण करने का नीति पंचायती राज अधिनियम में लाया था। उसे हम बदल रहे हैं, पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं और आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार हम देना चाहते हैं। हम आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण को हम लाना चाहते हैं और विकास की योजनाओं में उन्हें योजना का चयन, स्थल का चयन, निगरानी, ये सारा अधिकार विकास से जुड़े हुए हम आदिवासी समुदाय को देना चाहते हैं ग्राम सभा के माध्यम से। और भाजपा ग्राम सभा या परंपरागत ग्राम सभा? परंपरागत ग्राम सभा का जिक्र पेशा में है। मैं यही जानना चाहता हूं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में या हमारे देश में ग्राम सभा रेवेन्यू विलेज को कहा जाता है और एक रेवेन्यू विलेज में कई ग्राम सभाएं होते हैं जो उनके सामाजिक परंपराओं के अनुसार, स्वशासन व्यवस्था के अनुसार होता है। हम उस ग्राम सभा का अधिकार देना चाहते हैं। पर ये जो विरोधी है, मैंने आपको बताया कि कल जो मोर्चा निकाला गया था, प्रदर्शन हुआ था, उनका कहना है कि जो रूढ़ी, जो आदिवासी समाज की रूढ़ी है या रूढ़ीवादी परंपरा है, दरअसल कांग्रेस या जेएमएम इसका ही संरक्षण नहीं करना चाहती, इसीलिए वे लोग कर रहे हैं। और करना इसलिए नहीं चाहती कि जेएमएम में 31 के 31 जो 28 या 30 जो विधायक है जो अनुसूचित क्षेत्रों से चुन के आए हैं, उनका मानना है कि सभी गैर आदिवासी हैं, ईसाई हैं। हम शुरू से ही अगर आप हमारे ड्राफ्ट को देखिएगा तो उसमें पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा का हमने जिक्र किया है। और वे कहते हैं कि रूढ़िवादी तो हम लोग हैं, ईसाई लोग रूढ़िवादी कहाँ हैं? भाजपा आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाह रही है। अच्छा। सरना सनातन का नारा देकर आदिवासियों को हिंदू बनाना चाह रही है। वो सरना धर्म या सरना का आदि धर्म को नहीं मानती है।
वो उनका कहना है कि आदिवासियों का असली धर्म हिंदू धर्म है, वो इस दिशा में लेना चाह रही है। मैं और आदिवासी समुदायों का जो धार्मिक पहचान है जगजाहिर है। आदिवासी समुदाय किसी मूर्ति पूजा या किसी अन्य विश्वास पर नहीं जाती है, बल्कि वे प्राकृतिक पूजक हैं। प्राकृतिक पूजक और व्यक्ति विशेष पर और किसी विशेष मूर्ति पर वे विश्वास नहीं करते हैं। और वे कहते हैं कि प्रकृति पूजक तो हम भी हैं, हम भी गंगा पूजते हैं, बरगद पूजते हैं, पीपल पूजते हैं, हम भी तो प्रकृति पूजक ही हैं। हिंदू धर्म भी तो प्रकृति पूजक ही है, ये उनका मानना है। आदिवासी समुदायों का मानना है कि ईश्वर एक है। अच्छा, जो जिन्होंने जिनका निवास स्थान इन प्राकृतिक चीजों पर है, और अन्य धर्मों में अलग ढंग से हैं। तो क्या दिल्ली में इस पर गहन चर्चा हुई और अंतिम में क्या कोई कार्य योजना बनी है दिल्ली में? निश्चित तौर से बनी है, और अभी धरातल पर जो वहां निर्देश दिए गए हैं, जो टास्क दिए गए हैं, उसको जब यहाँ धरातल पर उतारेंगे और तुरंत दिखेगा नहीं, एक आध 2 साल बाद ट्राइबल समुदाय अपने हक अधिकारों को लेकर सजग होंगे, कौन सही और कौन गलत को पहचानने लगेंगे, और आदिवासियों का जो मूल ताकत रही है, उनकी एकता, उनकी सामूहिकता और उनका संघर्ष को धार देने का काम कांग्रेस करेगी। तो ये जो ट्राइबल लीडर हैं, एक सिर्फ कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेंगे कि कांग्रेस भी इनको मजबूत बनावेगी? हमारा कहना सवाल है कि कांग्रेस के जो बड़े पद हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इन चेहरों का इस्तेमाल क्या उसमें किया जाएगा? अभी पहला चरण में अच्छा, कांग्रेस पार्टी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए उनको प्रशिक्षित करेगी। उसमें कई तरह के चीजों का जानकारी उन्हें दिया जाएगा, और आदिवासी लीडरों और आदिवासी समुदायों को एकजुट किया जाएगा, और सामूहिक रूप से संघर्ष करके आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व को बचाया है। इस ताकत को फिर से उनके बीच में हम देने जा रहे हैं, कांग्रेस देने जा रही है। अरे कांग्रेस के जो कोशिश है आदिवासियों के बीच में, ओबीसी के बीच में, दलित के बीच में, और खासकर जब से के राजू आए हैं लगातार एक्टिव हैं, दलित के इश्यूओं पर एक्टिव हैं, कह रहे हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तर्ज पर एसटी एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया जाए, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग तेज हो रही है, आदिवासी पर तो आप खुद ही कार्यक्रम करके आ रहे हैं। तो आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, हर मोर्चे पे कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, और इसके कारण एक चर्चा है कि जो जेएमएम है उसके अंदर थोड़ी खलबलाहट है। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसी समझ में आता है? हम लोग गठबंधन के साथी हैं, और हम गठबंधन के हर एक पार्टी इन मुद्दों को अपने पार्टी स्तर से हम मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मिल के सब काम करेंगे तो निश्चित तौर से हम ज्यादा ताकतवर होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए दुमका में सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि संथाल उसी का होगा जो जेएमएम के साथ रहेगा। भाजपा भी संथाल में इस नहीं है इसलिए कि जेएमएम के साथ नहीं है। कांग्रेस जब तक जेएमएम के साथ रहती है, संथाल में उसका बोनी बट्टा होता रहेगा। अब इस पर राजद नाराज हो गई। राजद कहा कि मेरे तो 2 विधायक है साहब जी, जेएमएम सपना छोड़ दे कि संथाल सिर्फ उसी का है, मेरा भी संथाल है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग मिलकर गठबंधन में होकर चुनाव लड़ते हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है? नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं है।
चुनाव हम मिलकर सीट का बंटवारा करते हैं। जब मिल के लड़ना है तो मिल के क्यों हम क्षेत्र को मजबूत क्यों ना करें। भाजपा यही चाहती है कि ये लोग मिल के ना लड़ें। 2029 में कांग्रेस जेएमएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर से लड़ेगी। जितने हमारे घटक दल हैं सभी मिलकर हम लड़ेंगे और हम देखेंगे कि कहां कौन कितना मजबूत है, उसी आधार पर सीट तय होगा। हालांकि सीट का ट्रेंड जो एक बार हुआ है उसी पर रहता है, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी बदलती है तो वैसे इक्का दुक्का सीट पे ही फेर बदल होने का संभावना रहता है। लेकिन क्यों नहीं, हम जेएमएम को मजबूत करने का हमको दायित्व नहीं है क्या? मैं अपने मित्र को मदद नहीं करूंगा क्या? नहीं, वो तो ठीक है। एक चीज बताइए, मैं अपने भाई को, अपने मित्र को मदद नहीं करूंगा का? अगर कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? और अगर मैं मदद कर रहा हूं तो क्या हम कमजोर होंगे कि मजबूत होंगे? मजबूत होंगे। जब हम मिल के लड़ेंगे, मिल के कोई काम को करेंगे तब और मजबूत होंगे। लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इनके बीच की एकता कमजोर हो, एक दूसरे को ये लोग मदद ना करे, सिर्फ सत्ता में, सरकार में सिर्फ ये साथ रहे। लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, कांग्रेस पार्टी जानती है और जेएमएम जानती है, हम लोग मिल के, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जेएमएम काम कर रही है। सिमडेगा कोलबीरा सिमडेगा विधानसभा में जेएमएम काम करे। हम मिल के काम कर रहे हैं तो ज्यादा मजबूती से हम काम करेंगे ना। मेन पावर हमको ज्यादा मिल रहा है। एक चीज मैं, कहावत हमारे पुरखों ने जो दिया है वो झूठा कहावत नहीं है, परखा हुआ कहावत है, एकता में बल है। बल है। ऐसे ही नहीं इस कहावत को किया है। हम अगर एक होकर लड़ेंगे, एक होकर काम करेंगे तो भाजपा सदियों तक आने वाला नहीं है। और हम अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग काम करेंगे तो हम कमजोर होंगे। और एक चीज बताइए, यहाँ इतनी अच्छी दोस्ती आप लोग की है, इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, बिहार में ना जेएमएम कांग्रेस ना राजद जेएमएम को एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। वो बेचारे 14 सीट का दावा कर रहे हैं। यहाँ एक मंत्री राजद का बना था, एक विधायक, जेएमएम उसको मंत्री बनाती है। कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहती हूं। हम लोग पहले भी गठबंधन होकर लड़े हैं, बिहार हो या झारखंड हो, हर जगह। चुनाव से पहले तक जो चीजें होती हैं वो हर चीज सत्य नहीं होता है। कुछ चीजें हाथी दांत के समान होती है। हाथी दांत मतलब जानते हैं ना, सफेद वाला बड़ा वाला होता है, उससे हाथी खाता है क्या? उसे कोई पत्ता या नहीं चबाता है और ना ही उसे खाता है उस दांत का उपयोग। खाने वाला हाथी का दांत अलग होता है। उसी तरह कुछ चीजें अन्य विपक्षी पार्टियों को दिखाने के लिए बड़ा वाला, लंबा वाला दांत दिखाया जाता है और खाने वाला अंदर का अलग होता है। ये राजनीति है। हर कूटनीति को, अपने राजनीतिक एजेंडाओं को, निर्णयों को, रणनीति को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ कोलबीरा विधायक नमन मिश्र कोंगाड़ी जी, और जिनका मानना है कि जेएमएम और कांग्रेस और दूसरे घटक दलों के बीच में जो मतभेद की खबरें चलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, दरअसल वह प्रायोजित है। अंदर गठबंधन के अंदर कहीं कोई टीस नहीं है, पूरा गठबंधन एक है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस निश्चित रूप से अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी मुद्दे पर सक्रिय है और एक नई सक्रियता दिखाई दे रही है। और इसका कुल उद्देश्य यह है कि आने वाले दिनों में ट्राइबल लीडर को तैयार किया जाए, उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए और बाद में इसी ट्राइबल लीडर के हाथ में विभिन्न राज्यों में अहम जिम्मेवारियां सौंपी जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ।
आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।